बाण का घाव कालांतर में भर सकता है। अस्त्र शस्त्रों का घाव भी समय बीतने के साथ साथ भरता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो वाक बाण होता है, जो शब्दों के द्वारा आघात किया जाता है, वह कभी भरता नहीं। वह दिखता जरूर नहीं है, लेकिन वो भरता भी नहीं है। और वाक बाण जिस व्यक्ति के ऊपर चलाकर उसे अपमानित किया जाए, वह भला कैसे उसे भूल सकता है। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि कोई कितना भी सहृदय क्यों न हो, दयालु क्यों न हो, लेकिन ये वाक बाण उसको भी अपनी आत्मा को झकझोरने पर विवश कर देते हैं। हम जानते हैं कि पांडवों से दुर्योधन शुरुआत से ही लगातार द्वेष रखता था, और उसका ये द्वेष ही उसके वैर का कारण था, क्योंकि वह पांडवों से श्रेष्ठ नहीं था। पांडवों के आचरण संतुलित थे और सामाजिक थे, साथ ही साथ प्रेरणाप्रद भी थे। वह अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। लेकिन दुर्योधन इसके सीधा विपरीत था। वो अहंकारी था, वह ईर्ष्यालु था, और वह आताताई भी था। दोनों के मध्य युवराज होने का संघर्ष चल रहा था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना दिया, जबकि इसके पहले जो युधिष्ठिर थे, पांडवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, उनका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन फिर भी उनको दुर्योधन राजा या युवराज के रूप में स्वीकार नहीं करता था। वह हर समय एक नई युक्ति सोचा करता था कि किसी भी तरह से पांडवों को रास्ते से हटाया जाए, और यही सबसे बड़ा कांटा उसके जीवन का था। उसने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और वह भी ऐसा षड्यंत्र जिसमें पांडवों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। दोस्तों, दुर्योधन ने अपने राज्य की सीमा पर वर्णावत नामक नगर में एक धातु ग्रह का निर्माण कराया। वह धातु ग्रह ऐसा था कि जिसे बनाने के लिए लाख, घी, तेल और मोम जैसी अत्यंत ही ज्वलनशील वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, जिससे कि वह शीघ्रातिशीघ्र जल सके। उसकी मंशा थी कि पांडवों को प्रेम पूर्वक वहाँ भेज दें, और भेजने के कुछ दिन तक उनका पूरा आदर और सत्कार करते रहें। आदर सत्कार करने के बाद इसी बीच जब वह गहरी निद्रा में सोए हुए हों, तो रात्रि के समय उस महल में किसी से आग लगवा दी जाए। और चूंकि वह ज्वलनशील वस्तुओं से निर्मित ग्रह था, जिसे लाक्षा ग्रह भी कहा गया है, लाख का बना हुआ था, तो वह शीघ्रातिशीघ्र जलने लगेगा और उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग भी नहीं होगा। पांडव अपनी मां कुंती सहित उसी में जलकर नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और दुर्योधन का सबसे बड़ा जो कांटा है उसके चक्रवर्ती सम्राट बनने में, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही किया। पांडवों को वहाँ लक्षागृह में ले जाया गया, आराम से उनको कुछ दिन रखा गया। जब उनको ये एहसास हो गया, एक विश्वास हो गया
कि हाँ हम सही जगह पर हैं, तब किसी नौकर के द्वारा या अपने सेवक के द्वारा उसमें आग लगवा दी गई। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था कि उसके दरबार में भी कई ऐसे लोग थे जो कि पांडवों के लिए अत्यंत हितैषी थे और वह पांडवों को कमज़ोर होता नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था पांडव ही एकमात्र कुरुवंश में ऐसा विकल्प हैं जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जो अधर्म का साथ नहीं देने वाले हैं। दोस्तों, विदुर जी भी उसमें से एक थे, जो कि उनके ताऊ भी थे और उन्होंने ये जब योजना बन रही थी तो उस लक्षागृह के अंदर एक सुरंग का भी निर्माण करवा दिया था, जिसकी भनक दुर्योधन को बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि कोई नहीं जानता था विदुर जी के अतिरिक्त कि लक्षागृह में कहीं सुरंग भी है। दोस्तों, उस सुरंग को पांडवों को बताया गया था उससे पहले विदुर जी के द्वारा, और पांडव भी उसको जान चुके थे कि कहाँ पर खोद करके अगर विषम परिस्थितियाँ आएंगी तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे। विदुर जी की नीति के कारण पांडव लक्षागृह से बाहर निकल गए, लेकिन उसी लक्षागृह में एक भिखारन जिसके 5 पुत्र थे और वह 5 पुत्रों सहित उस लक्षागृह में जलकर राख हो गई। मित्रों, जब लक्षागृह पूरी तरह से जल गया तो उसके बाद उस भिखारन और उसके 5 पुत्रों की अस्थियां उसमें से प्राप्त हुई। दुर्योधन को जब वह अस्थियां मिली तो दुर्योधन समझ रहा था कि वह अपने कार्य में पूर्णतः सफल हो गया है और अब पांडव इस धरती पर नहीं रहे। दुर्योधन ने दिखावे के रूप में ऊपर मन से अत्यंत दुख प्रकट किया और उस दुख की घड़ी में ऐसा दिखावा कर रहा था कि जनता और राज दरबारी जितने पांडवों के समर्थक थे वह सब यह जान लें कि दुर्योधन को अपने भाइयों की मृत्यु से बहुत ही दुख हुआ है। दुर्योधन उन 5 पांडवों को माता कुंती के साथ उनका जो अंतिम संस्कार था वह भी किया और जो भी श्राद्ध वगैरह थी वह भी कर दी गई। श्राद्ध करने के बाद अब दुर्योधन निष्कंटक हो चुका था, क्योंकि उसके सामने कोई भी बाधा नहीं थी और कुरुवंश का वही अगला सम्राट होने वाला था। दोस्तों, पांडव जब यहाँ से निकले लक्षागृह से बाहर तो वह जाते कहाँ, तो वह सीधे व्यास मुनि के आश्रम पर गए, वेदव्यास जी के यहाँ, और वेदव्यास जी के पास पहुंचकर उनसे अनुमति लेकर एक चक्रा नगरी थी, उस एक चक्रा नगरी में वह निवास करने लगे और ब्राह्मण के भेष में। दोस्तों, ब्राह्मण अक्सर ऐसी जगहों पर निवास ही करते थे, ऐसे रहा ही करते थे और सबको तो पूर्ण विश्वास हो चुका था कि पांडव अब इस दुनिया में नहीं हैं, वह स्वर्गवासी हो चुके हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। इसी बीच पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, उनके स्वयंवर की बात उड़ते उड़ते एक चक्रा नगरी में भी पहुंची, जहां उसको 5 पांडवों ने भी सुना। जब ये सुना तो वह भिक्षा मांगने का बहाना करके घर से निकले। माता कुंती घर पर रह गईं, वह उनके लिए भोजन तैयार कर रही थीं और वह जाकर के पांचाल नरेश के यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि दूर दूर देशों के राजा वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और वह राजागण पूरी शानो शौकत के साथ वहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि पांचाल नरेश ने एक बहुत ऊंचाई पर एक बांस से बना हुआ एक मछली टांग रखी है और जो मछली एक चक्र की भांति घूम रही है और नीचे एक बड़ा सा
जिसको अपने यहाँ परात बोलते हैं या नाद भी कहते हैं, ऐसा एक जलकुंड बना दिया गया जिसमें वह घूमती हुई दिखाई देती थी और उसमें देखकर मछली की आंख पर निशाना साधना था। और पास में ही वह भव्य धनुष रखा हुआ था, बहुत ही विशाल धनुष रखा हुआ था, और उस धनुष को उठाकर उस मछली की आंख को भेदना था। दोस्तों, ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो सारे राजा एक एक करके धनुष के पास पहुँचे। किसी ने तो धनुष को ही नहीं उठा पाए, किसी ने धनुष को उठाया तो उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। इसी तरह से कोई भी ऐसा सूरवीर उसमें नहीं निकला जो उस विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए और सरसंधान करके मछली की आँख को भेद सके। पांडव भी चूँकि ब्राह्मणों के जो साइड थी, उसमें जो ब्राह्मणों की कतार थी जिसमें ब्राह्मण बैठे हुए थे, वहीं पांचों पांडव भी भेष बदलकर ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। इधर दुर्योधन भी वहाँ पहुँचा हुआ था और दुर्योधन के साथ उसका मित्र कर्ण भी पहुँचा हुआ था। कर्ण अत्यंत सूरवीर था और वह सब कुछ करने में सक्षम था, क्योंकि उस समय वह एक अद्वितीय योद्धा था। उस समय अर्जुन ही उसकी बराबरी करते थे, दूसरा कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं था। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी दाऊ के साथ पहुँचे थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने उस धनुष को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि पांचाल नरेश से भी उनका एक रिश्ता था, और उस रिश्ते के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई कहती थी, और उन्होंने भी जब समय आया तो भाई का फर्ज निभाया। इसकी भी कहानी हम आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, जब कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं सका या उठा सका तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, तो ऐसे में दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण जाइए मित्र और धनुष उठाकर लक्ष्य का भेदन करिए और द्रौपदी का वरण हम अपने साथ करें। अब मित्र का आदेश था और मित्र का आदेश कर्ण कैसे टाल सकता था। कर्ण उठा और पहुंचा। ज्यों ही कर्ण उस धनुष के पास पहुंचा, धनुष को प्रणाम करके सहज भाव से ही उसने धनुष को उठा लिया और उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस पर सर रखा और सर संधान करना प्रारंभ किया। ज्यों ही उसको ऐसे ही उसको पूरी सभा देख रही थी और सभा के मध्य यह स्वर गूंजने लगा था कि कर्ण अभी इसका मछली का लक्ष्य बना देगा और इसको भेद देगा। उसके बाद पांचाली का विवाह कर्ण के साथ होगा। इसी बीच कर्ण के बारे में पांचाली ने अपनी दासी से पूछा तो दासी ने बताया कि ये अंगराज कर्ण हैं, ये दासी पुत्र सूत पुत्र हैं, और सूत पुत्र होने के कारण ज्यों ही पांचाली के कानों में ये शब्द पड़ा, पांचाली ने उठकर इस बात का विरोध किया कि वह छत्राणी हैं और किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। ज्यों ही पांचाली ने मना किया, कर्ण की भुजाएं वहीं पर रुक गईं। ये घोर अपमान था। भरी सभा में जो क्षत्रिय राजा नहीं कर पाए थे उससे भी बेहतर करके दिखाया था कर्ण ने, लेकिन फिर भी पांचाली उसको सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी। हालांकि उस अपमान को कर्ण ने दर्शाने नहीं दिया और एक मधुर मुस्कान के साथ धनुष को उसी स्थान पर रखकर वह अपने स्थान पर बैठ गए जाकर। जब वहाँ कोई नहीं था धनुष उठाने वाला, तो इसी बीच भगवान कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ब्राह्मणों की सभा से उठे और आकर उन्होंने धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आँख का लक्ष्य रखकर उसकी आँख भेद दी और पांचाली के साथ उनका
विवाह हो गया। जब पांचाली के साथ उनका विवाह हो गया और वह पांचाली को लेकर जाने वाले थे, तभी अन्य राजाओं ने उन्हें रोक लिया। कारण ये था कि कोई भी क्षत्रिय राजा ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि भरी सभा के अंदर क्षत्रिय राजाओं के सामने कोई ब्राह्मण किसी कन्या का वरण करके ले जा सके। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने वहाँ पर अन्य राजाओं को शांत रहने के लिए कहा और कहा, यदि कोई इन ब्राह्मण कुमारों के पीछे जाएगा तो उसे पहले हम दोनों से युद्ध करना होगा। लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन को ललकार उठा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि एक बार प्रयत्न करने में क्या जाता है। जब अर्जुन ने देखा कि कर्ण उसको ललकार रहा है तो अर्जुन को पता चल गया कि कर्ण कुछ भी कर सकता है, वह बहुत बलवान है। और ज्यों ही कर्ण ने अपना धनुष ऊपर उठाया, अर्जुन ने घूमकर ऐसा तीर मारा कि कर्ण का धनुष कट गया। ज्यों ही कर्ण का धनुष कट गया तो धनुष कटते ही कर्ण को भी एहसास हो गया और उसने कहा कि धन्य हो ब्राह्मण कुमार, मेरा धनुष काटने वाले विष्णु, इंद्र या इंद्रपुत्र अर्जुन के अतिरिक्त इस धरती पर कोई नहीं है जो मेरे धनुष की प्रत्यंचा को काट सके। और आपने मेरी प्रत्यंचा काट दी है, जरूर आप या तो इंद्र होंगे या विष्णु होंगे, मैं आपको नमन करता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, ना ही मैं इंद्र हूँ ना ही मैं विष्णु हूँ, मैं तो केवल ब्राह्मण कुमार हूँ। अब जब उन्होंने ब्राह्मण कुमार कहा, कर्ण ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मणों को नाराज़ करके कोई भी व्यक्ति सुख चैन से नहीं रह सकता है, क्योंकि इससे पहले ही उसे ब्राह्मणों से 2 श्राप मिल चुके थे जो कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले थे। अतः कर्ण स्वाभाविक शांत हो जाता है और अर्जुन को एक ब्राह्मण कुमार समझकर उस दिन युद्ध नहीं करता है। दोस्तों, इस बीच पांचाली को लेकर जब पहुंचते हैं वो अर्जुन अपनी कुटिया पर, जहाँ की माता कुंती बैठी हुई हैं जो भोजन बना रही थीं, तो वह अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में माता कुंती को आवाज़ देते हुए कहते हैं, माता माता देखिए आज मैं क्या चीज़ लेकर आया हूँ, एक नई वस्तु लेकर आया हूँ। तो माता कुंती भोजन बनाते बनाते ही बोल देती हैं कि जो लाए हो वह 5 में बराबर बराबर बांट लो। दोस्तों, ब्याह कर अर्जुन लाए थे, लेकिन माँ के आदेश की वजह से पांचाली को 5 भाइयों के साथ विवाह करना पड़ा और वह 5 की पत्नियों के रूप में, उन्हें 5 को पतियों के रूप में स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, इस तरह से पांडवों की जो प्रवृत्ति थी वह भी दर्शाई जा रही है। दूसरी तरफ दुर्योधन की भी प्रवृत्ति। अब कर्ण की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी भरी सभा में कर्ण को अपमानित होना पड़ा और यह अपमान का घूंट कर्ण बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि यदि वह इस घूंट को बर्दाश्त नहीं करता तो स्वाभाविक था कि उसका अपना जो व्यक्तित्व था वह प्रभावित होता। लेकिन वह अंदर ही अंदर ये अपमान उसे कचोटते रहते थे। ये विधना का एक विधान था। दोस्तों, कर्ण महाभारत का कारण बनने वाला था, क्योंकि कर्ण के बिना दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वो पांडवों से युद्ध जीत सके। कर्ण के बल पर ही दुर्योधन पांडवों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा था और अंत तो गत्वा कर्ण को ही महाभारत का कारण बनाया गया। और जब तक कर्ण जीवित रहा, दुर्योधन ने कभी अपनी हार नहीं मानी। लेकिन जिस दिन कर्ण युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए, दूसरे ही दिन दुर्योधन छुपकर कायरों की भांति सरोवर में जा छिपा। इतने अद्भुत थे कर्ण, लेकिन उनका जीवन भाग्य ने किस तरह बदला ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। अगले दिन हम अगले
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सभा हुई जिसमें चीरहरण हुआ उसमें कर्ण का क्या योगदान था। दोस्तों उसे भी ज़रूर सुने, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर हमसे कोई गलती होती है हमारे कहने में, हमारी भाषा में, तो कृपया ज़रूर हमें बताएं। और आप लोगों के कमेंट जब हमें मिलते रहते हैं तो स्वाभाविक है अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति को हमें सुधारने का अवसर मिलता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।